नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू उपसर्ग। हम आज देखेंगे कि उर्दू उपसर्गों की संख्या और इससे निर्मित शब्द। तो हम आज देखते हैं, पहले पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या टोटल 19 है और ये उर्दू के उपसर्ग लिए कहाँ से गए हैं, तो ये पूरी तरह लिए गए हैं जो फारसी अरबी भाषा से, ये वहीं से टोटल 19 के 19 लिए गए हैं। अब हमें कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे ही डायरेक्ट उठाकर यहाँ से यहाँ पूछ लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा उर्दू का है, कौन सा हिंदी का, कौन सा संस्कृत का है। तो हमें इसके लिए हमें ये याद होना बहुत आवश्यक है। तो ये आवश्यक है, तो इसको याद करने का ट्रिक भी मैं देता हूँ आपको। जिस लाइन से याद रखा गया है उसी लाइन से अगर आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो अगर देखिए यहाँ पर मैं ट्रिक को लिखा हूं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है अलबर सर खुश बा ना कमला। ये क्या है, एक तरह से देखिए तो पूछ रहा है कोई व्यक्ति की अलबर सर खुश बा ना कमला। देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ से बोलेगा वो व्यक्ति जिससे हम पूछ रहे हैं, वो कह रहा है बिल एंड बिला बेग हर दर बदर। हम गैर थे ना, हम गैर थे ना फिलहाल। वो कह रहा है व्यक्ति कि जब हम गए थे तो तुम काहे हमसे पूछ रहे हो, उसके कहने का मतलब ये है। अब देखिए ये सेंटेंस याद करने में ज्यादा परेशानी होगी आपको, और ये याद कर लेते हैं तो आपका 19 का 1900 हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर जैसे देखिए अल हो गया, बर हो गया, फिर सर हो गया, फिर खुश, फिर बा हो गया, आपका ना हो गया, फिर कम देखिए यहाँ पर काटना होगा, कम अलग है, ला अलग है, फिर बिल है, फिर एन है, फिर देखिए यहाँ पर बिला, तो यहाँ पर भी बिला है, यहाँ पर बे है तो फिर बे ब, तो बे ब, इसको भी काट दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए हर दर, तो हर दर, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बदर है तो इसको यहाँ से काट देंगे बद, यहाँ पर बद है, फिर हम, फिर गैर, फिर ये इन दोनों को नहीं लेना है क्योंकि ये एक बार ना ले चुके हैं, और यहाँ से फिल को काट लेना है। अब देखिए पूरी पूरी याद हो गया आपको, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। अब इससे बने शब्द देख लेते हैं हम लोग कौन से हैं। तो इससे बने शब्द क्या हैं, जैसे अल का अर्थ हो गया निश्चित, तो अलबत्ता का अर्थ क्या होगा, तो निस्संदेह होता है इसका अर्थ। इसी प्रकार हम सब देख लेते हैं, जैसे देखिए बर, बर का ऊपर होता है बर्खास्त, बर्दाश्त, सर मुख्य, श्रेष्ठ, इसका अर्थ हो गया। और इसका ये निर्मित शब्द सरकार, सरताज। आप देख सकते हैं हम लोग जितना भी प्रयोग कर रहे हैं इसमें, ये सब हम लोग डेली यूज करते हैं इन शब्दों का, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये उर्दू के शब्द हैं। अब आप देख सकते हैं ज्यादातर कोर्ट कचहरी में ये क्या होता है, इनका उपयोग होता है। अब देखिए खुश का अर्थ होता है अच्छा, शुभ। अब जैसे देखिए खुशबू लिखा हुआ है तो बू का अर्थ क्या होता है, गंध, और खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो कैसा गंध, अच्छा गंध। इसी प्रकार खुशखबरी, तो खुश का मतलब अच्छा, खबरी का मतलब समाचार, तो खुशखबरी का मतलब अच्छा समाचार आया है। इसी तरह बा का अर्थ होता है साथ, बाकायदा, बा कलम, कलम के साथ। इसी प्रकार आप सभी को देख सकते हैं। अब इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बताना था वो मैंने बता दिया है आपको। अब आप देख सकते हैं बस इसको कि क्या क्या दिया है। तो फिर कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, तो कमजोर, कम वक्त, तो जो ताकत से कम हो, मतलब अभाव हो जिसके पास ताकत की, वो क्या हो जाएगा, कमजोर। इसी प्रकार सब देख लेते हैं। तो ला का अर्थ होता है बिना, तो इसका लाचार, लाजवाब। बिल का अर्थ होता है के साथ, तो बिल्कुल इसका अर्थ हो जाएगा मतलब बना हुआ शब्द। फिर एन का अर्थ होता है ठीक, पूरा, एन वक्त, एन जवानी, जैसे हम लोग कहते हैं ना एन वक्त पर तुम आ जाना, या तो कहते हैं एन वक्त पर तुम आए हो। तो ये क्या है, एन वक्त का मतलब समय, एन मतलब ठीक उसी समय। फिर उसके बाद बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, तो ख्याल,
बिला वजह, तो मतलब बिना वजह का मतलब है, इसका अर्थ वही निकलेगा। बे का अर्थ होता है बिना या रहित, तो बेईमान, बिना ईमान के, बिना दर्द के, बेदर्द। और फिर उसके बाद ब का अर्थ होता है अनुसार या के साथ, बनाम, दौलत, बदौलत। तो इसमें क्या है, बनाम जैसे कोई केस लॉ होता है, जब हम लोग कचहरी में जैसे कोई जीता जाता है तो ऐसे केस बना दिया जाता है कि केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो ये वही चीज है। और हर का अर्थ होता है प्रत्येक, एक एक, तो हर साल, हर मौसम, मतलब प्रत्येक साल की बात कर रहा है। और फिर दर का अर्थ होता है में, दरखास्त, दरअसल। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बद, बुरा, बदकिस्मत, बदनाम। हम का अर्थ हो जाएगा बराबर, एक सा, हमदर्द, हमदम। और फिर उसके बाद गैर, भिन्न, विरुद्ध, गैर मुल्क, गैर कानूनी। फिल का अर्थ हो जाएगा में, फिलहाल। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अब इससे आगे हम लोग हिंदी के उपसर्ग, फिर उसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें देखेंगे हिंदी उपसर्ग। तो हिंदी उपसर्ग में हमें ये पहचानना होता है कि हिंदी के कौन से उपसर्ग हैं, संस्कृत के कौन से हैं और उर्दू के कौन से। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी उपसर्गों की संख्या, तो टोटल कितने हैं, 13। अब इसमें हम लोग ये भी देखना है कि ये हिंदी के उपसर्ग आए कहाँ से हैं। तो ये देखिए, ये संस्कृत के ही उपसर्गों के अभ्रंश हैं। अभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। जैसे हम लोग संस्कृत में एक पढ़े थे औ, तो ये औ और ये देखिए औ, ये औ, ये दोनों सेम ही है लगभग, बस क्या है उसका अभ्रंश है ये। जैसे हम लोग अवगुण लिख देते हैं, तो जैसे ये सब देखेंगे तो कविताओं में मिल जाते हैं अवगुण, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। तो ये क्या है, अभ्रंश भाषा का जब प्रयोग होने लगा तेजी से, तब ये क्या है हो गया, ये अवगुण हो गया, अवगुण से। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही देखेंगे। और इसको याद करने के लिए या तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, या तो फिर वैसे ही। ट्रिक के माध्यम से याद करने का ये बेनिफिट होता है हमें कि हमें ये याद हो जाते हैं और हमें ये पता होता है कि नहीं, हाँ ये हिंदी के उपसर्ग है, ये संस्कृत के हैं। कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ट्रिक देख लेते हैं पहले। अगर इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे तो भरकस, बिन, कुसु, अन, बिन कुसुअन, अधौन, दुनियों। अब हम लोग देख लेते हैं, कट हुआ है, इसमें एक छूटा होगा जो आपका होगा अ। ठीक है, उसको देख लीजिए, 1, 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये टोटल 13 हो गया। याद करने का ट्रिक अपने से भी आप बना सकते हैं, और मैं कहूंगा कि आप अपने से बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत होता है अ से, तो अ से शुरुआत होगा तो निषेध, रोकना, इसका अर्थ हो जाएगा। इससे निमित्त शब्द क्या है, अनोखा, अनमोल। तो ये देखिए, मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि आपको ये याद होना चाहिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये आपको याद करना है। ये जैसे देखिए, अन का अर्थ होता है निषेध, अभाव, तो अनपढ़, अनधिकार। इसी प्रकार अध का होता है अर्थ आधा, पूर्ण, तो अधपका, अधमरा। तो इसका अर्थ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अधपका, तो जैसे हम लोग कह दिए अधपका या अपूर्ण या आधा, हम लोग जिस चीज को करते हैं कि ये पका नहीं है ठीक से करते हैं, अधपका रह गया, मतलब कि आधा पका आधा कच्चा। तो ये चीज है। अब इसी प्रकार उनका अर्थ हो जाएगा एक कम। जैसे हम लोग 29 बोलते हैं तो क्या, 40 से कम, 39। इसी प्रकार 29। अब देखिए, औ का अर्थ होता है निषेध या मना करना, तो अवगुण, अवघड़। अब इसी प्रकार दू का हम लोग देखेंगे
तो बुराहीन, तो दुकाल, दुबला, तो मतलब बुरा काल जिसका हो, बुरा समय चल रहा हो, क्या हो जाएगा दुकाल। नी का अर्थ होता है निषेध या हीन। निधि, निखिल, निधि का अर्थ जो होता है मतलब कि कोई विशेष कार्य के लिए जो धन रखा गया हो, या फिर निखिल का अर्थ हम लोग देख लेते हैं संपूर्ण। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज में निखिल हो मतलब संपूर्ण होगा वो। बिन, बिन का अर्थ होता है निषेध या हीन। तो बिन ब्याहा, बिन बोया। आप देखिए भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक। तो भर पेट, भरपूर मतलब पूरा पेट, मतलब पूरा पेट भर कर खाइए। कु का अर्थ होता है खराब या हीन, कुरूप या कुसंगति। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कहीं पर भी ये मत सोचिएगा कि जैसे कहीं पर लिखा गया है कोई भी कुछ भी लिखा हो, अगर हम कह रहे हैं कि उसमें दो भी मिल सकता है, जैसे इसमें से कोई भी उठा लीजिए, जैसे हम लोग इसको उठा लेते हैं कुसंगति, या चलिए कुसंगति उठा लेते हैं। ठीक, तो मेरे बताने का ये अर्थ था। देखिए कु हिंदी का एक उपसर्ग है, ठीक, सब एक उपसर्ग है। तो एक शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं, एक उपसर्ग एक प्रत्यय भी हो सकता है, एक प्रत्यय एक उपसर्ग हो सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक उपसर्ग में एक से अधिक भी उपसर्ग हो सकते हैं। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कंपटीशन में ये भी आ जाए कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग होते हैं या नहीं, ऑप्शन में ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कु का अर्थ होता है खराब या हीन। तो कुरूप, कुसंगति। इसी प्रकार सुगा श्रेष्ठ, सुंदर, सात, सुपूत, सुलोचना। और उसके बाद क का अर्थ होता है बुरा या हीन, कुपोत, कजली। और फिर उसके बाद स का श्रेष्ठ, अच्छा, सहित, सपूत। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजी का उपसर्ग, नहीं, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक प्रत्यय पर चलेंगे। हम लोग देखेंगे अंग्रेजी उपसर्ग। तो अंग्रेजी उपसर्ग में हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो लगते तो हिंदी के हैं लेकिन वो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, वो अंग्रेजी से आए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक देख लेते हैं, सब जनरल डिप्टी करें, सब जनरल डिप्टी करें। और फिर उसके बाद देखिए हेड, चीफ, वाइस भी, मतलब ये है कि सब जनरल डिप्टी करे, हेड, चीफ, वाइस भी। ये आपका याद करने का सबसे आसान तरीका है और उसी लाइन पर मैंने इसको लिख भी दिया है। तो सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब जानते हैं SI, जो हमारा उप निरीक्षक होता है, उप निरीक्षक, जो 2 स्टार लिए हुए रहता है, जिसकी हमारे यहाँ पेपर होती है, जैसे स्टेट वाले गवर्नमेंट वाले करवाते हैं, ऐसा ही यही भर्ती आती है, दरोगा की डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार सब डिवीजन, तो मतलब डिवीजन के नीचे होता है कोई भी, तो वो सब डिवीजन। जनरल, प्रधान, जैसे प्रधान मैनेजर था, जनरल सेक्रेटरी, ये सब आता है। और फिर डिप्टी, तो डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी मैनेजर, सॉरी डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। और फिर इसके बाद हेड, हेड का मतलब मुख्य होता है, हेडमास्टर। ये फेमस है, स्कूलों में ज्यादातर हेडमास्टर के नाम से जानते हैं, चाहे वो गांव क्यों ना हो। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ये बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है चीफ का। और वाइस, वाइस का अर्थ होता है सहायक, तो वाइस राय, वाइस चांसलर, ये जब अंग्रेज थे तब यहाँ पर ज्यादा रूप से प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रत्यय का देखेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।